हेलो एवरीबॉडी। जूलियस सीजर क्लास 10th का पार्ट 3 है ये। एक्ट 5 सीन 1। फिलिपी के बैटलफील्ड में विरोधी सेना के एक दूसरे के सामने डटकर खड़ी हुई है। विरोधी कमांडरों के बीच गाली गलौज हो रही है। फिर ब्रूटस और कैसियस एक दूसरे से अलग होते हैं ताकि लड़ाई के लिए वो अपनी अपनी जगह ले सकें। एक्ट 5 सीन 2 में तो कुछ नहीं हो रहा है, ज़्यादा कुछ स्पेशल, लड़ाई हो रही है। तो चलिए, जब तक लड़ाई हो रही है तब तक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत ही कमाल की स्टोरी है। एक बार आइंस्टाइन प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो वो बहुत बोर हो रहे थे। उसने अपने बाजू की सीट में बैठे हुए एक इंडियन को पूछा, कहा कि क्या हम एक गेम खेल सकते हैं, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो इंडियन ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये कैसी गेम है, कैसे खेलते हैं। बोले बहुत ही सिंपल सी गेम है। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, अगर उसका जवाब आप नहीं दे सकते तो आपको मुझे सिर्फ 50 रुपये देने हैं। मतलब आपको मुझे सिर्फ 50 रुपये देने हैं। और फिर आप मुझसे एक सवाल पूछना, और अगर उसका आंसर मैं द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन नहीं दे पाया तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। अब पैसों की बात आई, इंडियन रेडी हो गया। चलिए पूछिए, आपका पहला टर्न, आपका पूछिए। तो आइंस्टाइन क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट अर्थ। इंडियन ने बड़े आसानी से, बहुत ही कूल, अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और आइंस्टाइन को दे दिया और कह दिया मुझे नहीं पता। फिर आइंस्टाइन ने कहा अब तुम्हारी बारी। तो इंडियन ने क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो पहाड़ पे चढ़ता है 3 पैरों से पहाड़ पर चढ़ता है और जब उतरता है तो 4 पैर होते हैं। तो आइंस्टाइन तो शॉक हो गया। बोले आज तक मैंने ऐसा एनिमल का नाम कभी सुना ही नहीं है। तो उसने कहा कि क्या मैं कॉल कर सकता हूँ। बोले बिल्कुल, आप जो चाहो कर सकते हो। तो उसने वो पे फ़ोन जो फ्लाइट में होता है उनसे फ़ोन किया, सारे अपने साइंटिस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया कि क्या ऐसा कोई एनिमल है। सब ने मना कर दिया, यार हमने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है, ये क्या बला है। तो आइंस्टाइन तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने 5,000 रुपये निकाले और इंडियन के हाथ में दे मारे। बोले मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बहुत गुस्सा हो गया और इंडियन तो बस 5,000 रुपये जेब में डाले और वो तो सो गया। तो आइंस्टाइन गुस्सा हो गया, और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने उसे उठाया, बोले स्टूपिड, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये दिए हैं, मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन तुम बताओ इसका आंसर क्या है। तो इंडियन ने बहुत ही आराम से 50 रुपये निकाले और आइंस्टाइन को दे दिए और बताया मुझे भी नहीं पता। ओके, चलिए ड्रामा आगे शुरू करते हैं। एक्ट 5 सीन 3। कैशियस समझता है कि एंटोनी की सेनाओं ने उसे घेर लिया है। वो उनके हाथों में जिंदा नहीं आना चाहता था। वो अपने नौकर पेंडरस को कहता है कि उसे छुरा मार के खत्म कर दे। नौकर का ये काम बिल्कुल ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ा। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ ब्रूटस ने ऑक्टेवियस को हरा दिया, लेकिन उसे यह सुनकर बहुत सदमा पहुंचता है कि कैशियस ने रॉन्ग इंप्रेशन यानी कि गलत फहमी के शिकार होकर आत्महत्या कर ली। वो महसूस करता है कि सीजर की आत्मा अभी भी शक्तिशाली बनी हुई है। एक्ट 5 सीन 4 एंड 5। लड़ाई फिर शुरू हुई। उसमें ब्रूटस हार जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। एंटोनी और ऑक्टेवियस ब्रूटस की बॉडी के पास जाते हैं और वो उसकी सच्ची महानता की कदर करते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आपका क्लास 10th जूलियस सीजर। इसकी शॉर्ट समरी है, बहुत ही ब्रीफ समरी मैंने आपको अभी बताई है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
और इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।